हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड गेम एसएससी। और आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि पूछे गए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में, जो भी रिसेंट में ही हुआ है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आप इसे रीजनिंग ड्राइव से कंफ्यूज मत करें, क्योंकि वहां पे हम टॉपिक वाइज चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एनोलॉजी और डिकोडिंग हम कोडिंग डिकोडिंग हम कर चुके हैं, तो थर्ड चैप्टर जो आपका वो बहुत जल्द आएगा। और सॉरी फॉर डिले कि हम वो सीरीज अभी हम कोशिश करें कि सीरीज आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आए। वो इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि आपको पता है कि जैसे अभी सीजीएल 20 का रिजल्ट आया, तो उसके अंदर थोड़ा सा बिजी हो गए। मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी की प्यार से, आप सभी की विशेष से हमारा तीनों एडमिन्स का सिलेक्शन अच्छी पोस्ट पे हुआ है, 4600 जीपी पे। तो पढ़ते रहिए यार हमारे साथ में, आप लोगों का भी प्यार बनाए रखिए और आपका भी सिलेक्शन करवाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो चलो इस बात में भी डिस्कस करेंगे बाद में कि क्या हमारा स्ट्रगल रहा, कैसे हमने प्रोसीड किया। बहुत कम मार्क्स हम लोगों के भी आते थे। जो रिसोर्सेज हमने यूज किए वी विल शेयर। तो चलो वो डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, और ये आपके लिए मैं पहले बता देता हूँ, ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, काफी ज्यादा। क्योंकि इसमें आपको कुछ नया पैटर्न देखने को मिलेगा जो आपके 2022 के एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि जस्ट अभी ये एग्जाम हुआ है टीसीएस का ये, उसके बाद में आपको सेम टू सेम चीजें देखने को मिल सकती है। तो बहुत अच्छे से इस सेशन को देखिएगा। चलिए, देखो, पहली सीरीज आपको पूछी गई है कि क्या आएगा यहाँ पे, या इस पॉइंट पे क्या आएगा। अगर ये दे देते हो आपको, देखो यहाँ पे क्या है, +1। हमेशा हमें डिफरेंस पहले कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप एक चीज देखिए, 10 के बाद 20 लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, यहाँ गैप देखो, 4 का गैप है। यहाँ 24 के बाद 48 लिखा है, और यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या आना चाहिए। क्या आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे इंटू टू कितने बच्चों को दिख गया? ठीक है, यहाँ पे इंटू टू कितने बच्चों को दिख गया? क्या यहाँ पे भी इंटू टू होना चाहिए? ठीक है, उसकी हिसाब से यहाँ पे 57 मेरा आंसर निकाल लिया मैंने। अब मैं वेरीफाई करके देखता हूँ, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 क्यों आया? इस पॉइंट पे 9 क्यों आया? ओ ओके, तो ये सीरीज है कि पैटर्न क्या दिखा कि भैया 1 का स्क्वायर पहले, उसके बाद जो रहा वो इंटू टू रहा, फिर 2 का स्क्वायर, फिर रहा इंटू टू, फिर 3 का स्क्वायर, फिर रहा, क्या रहा, इंटू टू। ये चला है पैटर्न, ये चला है डिफरेंसेस में पैटर्न। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया। थोड़ा सा आपको यहां निगाहें रखनी है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाली, 10 20। ठीक है, 10 दूनी, और यहाँ पे 24 48, 57 114, ऐसे ऐसे डबल जब भी दिख रहा है ना आपको, तो वहां पे ये मेथड आपको लगाना है, इस तरीके से देखना है आपको। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये वाले क्वेश्चन आज तक आपको कंफ्यूज नहीं करते होंगे, बट मैंने देखा कि इसके अंदर आपको ये चैप्टर काफी कंफ्यूज कर सकता है। देखिए, जैसे इन्होंने एक नया पैटर्न यहाँ पे निकाला है, देख सकते हैं आप, KLNK MK। ठीक है, देखो, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे यहां से पैटर्न पता करना है कि क्या पैटर्न रहेगा। तो मैं आपके लिए पेन को चेंज करके अच्छे समझाता हूँ ये। देखो, पहले अपना काम क्या रहता है, हमें वर्ड्स गिनने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 अगर है, तो मुझे क्या करना है, पहले तो पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो पेयरिंग 17 में तो नहीं हो सकती, मुझे 4 4 का पेयर कर लेना है। 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये के बाहर है। ठीक है, अब देखो क्या पैटर्न लग सकता है। हमेशा आज तक हम तो यही करते थे, के एल एम एन या फिर बीच में एक पैटर्न आया था कि KLMN, KMMN, KNMN, ऐसे ऐसे करके आया था कि एल को ही थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, एल कर दिया, एम कर दिया, इसकी जगह एन कर दिया। लेकिन यहाँ पैटर्न को देखो, बहुत अच्छा पैटर्न है ये। जो क्या पैटर्न यहाँ पे लग रहा है, क्या पैटर्न यहाँ लग रहा है कि यहाँ से शिफ्टिंग हो रही है, ये के पीछे आ जा रहा है। देखो, यहाँ एल आ जाएगा और यहाँ के आ जाएगा, KLMN LMN के। अब ये स्टार्टिंग में आ रहा है, एम यहाँ स्टार्टिंग में आ रहा है, दिख रहा है सभी को। तो MN यहाँ क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। MN के L पीछे चला गया, अब M पीछे चला जाएगा, M पीछे आ गया। ठीक है, NK LM, समझ गए? मतलब क्या दिखा, KLMN
मतलब ये यहाँ लास्ट में चला जाता है, यहाँ पे दिख गया ना लास्ट में, ये देखो ये भाई साहब कहाँ चले जाएंगे, लास्ट में चले जाएंगे, ये लास्ट में दिख गए होंगे आपको। ये एम कहाँ चले जाएंगे, लास्ट में चले जाएंगे, ये देखो लास्ट में दिख गए। बस शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने क्या लिखा, एल के एल। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए अपने। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा पैटर्न मेरे ख्याल से मेरे को पहले कभी दिखा नहीं। आ सकता है आपके भी एग्जाम में, थोड़ा देख के चलना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14 के आगे 44.8 लिखा है, 9 के आगे बताना है, 8 के आगे अगर 25.6 है, तो ये सभी को ही पता होगा कि इंटू 3.2 है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे यहाँ पे, तो ये भी इंटू 3.2 है। तो कुछ नहीं है, बस ये मैंने इसलिए लिया कि आप पॉइंट में भी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ सकती है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं, 9 इंटू 3.2 को मल्टीप्लाई करना था आपको, तो आप ये इजीली बता सकते थे। 28.8, ठीक है। ये क्वेश्चन तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखो भैया, 1 1 के सामने, 1 1 के सामने ये है, ये है, ये है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मल्टीपल की नॉलेज होनी चाहिए। मुझे यहाँ पे ना एक चीज दिखी कि ये 18 इंटू 12 होता है। अगर जो बहुत ज्यादा अच्छे से मैथ को पढ़ते हैं, उनको ये चीज पता रहेगी, मल्टीपल्स, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 15 इंटू 3 दिखता, यहाँ मुझे 3 इंटू 9 दिख रहा है। ये मुझे, इससे तो मुझे एक ही चीज याद आती है कि 37 इसके अंदर रखा हुआ है। 3 इंटू 37, 3 इंटू 9 और 3 इंटू 15, ठीक है। अब क्या मैं 18 और 12, 15 और 3 की हेल्प से क्रिएट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो यहां मैं लिख के बताता हूं इसको। ये क्या है, 15 इंटू 3 है। 15 और 3 से मुझे ऐड करके 18 लिखना है। 15 और 3 से माइनस करके मुझे 12 लिखना है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जब करूंगा ना, तो 216 आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो यहां मेरा 216 आ गया। उसके बाद अब बात करते हैं कि यहां से ये मैच होगा क्या, 1360। तो देखो 3 इंटू 37 मेरे पास है, मुझे ये दो चीजें कैसे लिखनी थी, इनको ऐड करके, 37 और 30 को, 37 और 3 को ऐड करके, एक क्या करना था, माइनस करना था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 34 4 क्या होता है, यही तो होता है, यही तो होता है ना। अब ये देख लो यहाँ पे, भाई 27 है, इसके आपने दो टुकड़े कर लिए, 3 और 9 के। अब मैंने क्या कहा था, इनको पहले ऐड करो 12, और फिर इनको माइनस करो 6। आंसर कितना होना चाहिए, 72। 72 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। क्लियर है? अच्छा लगा पैटर्न? बहुत अच्छा पैटर्न था, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे के पास में इसका और अच्छा सॉल्यूशन हो, लेकिन मुझे मल्टीपल्स के थ्रू बहुत अच्छे से क्वेश्चन को करने को मतलब अच्छा लगता है, तो मैं इसी तरीके से प्रोसीड करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। देखो यहाँ क्या है, 395, 373, 351, 307 एंड x 175 एंड 87। ओके, यहाँ हम गैप लेंगे तो 22 आ रहा है, यहाँ गैप ले तो वो भी 22 आ रहा है, यहाँ गैप ले तो 44 आ रहा है, यहाँ गैप ले तो 88 आ रहा है। देखो थोड़ी सी चीज समझो कि 2 बार 22 आया है, तो 2 बार 44 को प्रायोरिटी दे सकते होंगे मे भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 44 ऐड करके 351 लिख के देखा, तो 2 बार 44 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, सॉरी यहाँ पे 44 माइनस करना है ना, 44 माइनस करना है, तो 263 आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये गैप कितना आ रहा है, 44 आ रहा है, ठीक है। यहां पे गैप देखो 88। अब पैटर्न बन रहा है मेरा, 22 22, 44 44, 88 88, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 263 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दो दो बार में डिफरेंसेस का मैंने काफी क्वेश्चंस इसमें कलेक्ट किए कि डिफरेंसेस अगर आप बनाओगे तो उसमें दो 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 के पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, हो सकता है आपको ये सेशन थोड़ा लो दिख रहा होगा पहले से, थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया अपना, मेंड की वैल्यू, मेंड को लिखा गया है FOEP। देखो वैल्यू क्या इसकी, क्या 13 5 14 4 6 15 5 एंड 16, ठीक है। यहां मुझे एक चीज दिख रही है, मुझे और कुछ दिखे ना दिखे, यहाँ पे मुझे 13, अच्छा ठीक है, मैं पहले
बच्चों की तरफ प्रोसीड करता हूँ कि बच्चे कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। 13 से 16 देखेंगे कि 3 का ऐड है, यहाँ पे तो कुछ ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे फिर 1 का ऐड है, यहाँ पे 2 का ऐड है, तो कुछ रैंडम लग रहा है, जैसे समझ नहीं आ रहा। क्रॉस में जाए तो सामने देखो -7 +10 -9 +12, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ देखो, ये देखना था आपको, +2 है, यहाँ +1 दिख रहा है, यहाँ देखो +2 है और यहाँ +1 है, बस। अब टर्ट में देखो, TERT 20 है, यहाँ क्रॉस में +2 करना था ना, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए, 20 और 2 22, V की वैल्यू। यहाँ पे सेकंड पे V, एक ही ऑप्शन में, क्या नहीं, दो ऑप्शन में। अभी अपने पास चल रहे हैं ये और ये, चलो यहाँ पे मुझे +1 करना है, इस जगह यहाँ पे +1 करना है, तो E का क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। वैसे तो मैं आंसर निकाल चुका हूँ, बट मुझे अपना पैटर्न तो देखना है कि मेरा ठीक है कि नहीं। यहाँ पे दो जोड़ के देखता हूँ, यहाँ पे दो जुड़ रहा था ना क्रॉस में, इस क्रॉस में, तो 18 और 2 20, 20 कौन है, टी है। और यहाँ कितना जुड़ रहा है, यहाँ पे तो कितना जुड़ रहा है, 1 ही जुड़ रहा है इस क्रॉस में, तो ये देखो यहाँ पे, इधर देखो 1 जुड़ रहा है, तो टी की वैल्यू 20 है, इससे एक ज्यादा 21 यू, FVUT आंसर होना चाहिए, पूरा मैच कर गया। क्लियर है, ठीक है। ये तो थोड़ा थोड़ा वैसा ही पैटर्न था जो अपन CGL 2020 में या CHSL 2020 के किए होंगे काफी बच्चों ने। मेरे कहने पे मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी, 57 सेट्स आपके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी आपको थोड़ा सा नए पैटर्न दिखेंगे, तो देख लेना अच्छे से। चलो 7th क्वेश्चन, HWQ आपको दिया गया TIC, क्यों दिया गया है HWQ TIC, देखते हैं। 8, 23 और 17, 20, 9 और 3, देखो यहाँ कितना ऐड किया गया है, +12। यहां मैं इसको 35 लिख सकता हूँ क्या, ये चीज एक बहुत ज्यादा की है इन्होंने, कि रिपीट करके लिख रहे हैं पूरी। मैंने हर पूरी वीडियो में आपको ये चीज देखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन के अंदर ये यूज किया गया है कि 26 के बाद में जो ए आएगा, ये जेड होता है, ए आएगा, उसको 1 लिखने के बजाय 27 लिखा गया, बी को 28 लिखा गया, वो चीज। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 26 में 9 जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा, तो 23 में फिर 12 ऐड हो रहा है। ठीक है, अच्छा, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29, तो क्या सी 29 है, तो यहाँ कितना ऐड हो रहा है, 12, तो 12 12 12 ऐड कर दिए। एल में 12 ऐड करो भाई, 24, 24 में कहाँ पहुंच जाओगे, एक्स, इसमें 12 ऐड करो, टी, टी में 12, 32, 20 और 12 32, 32 क्या होता है, 26 और 6 32, है ना। जेड के बाद 6 जोड़ोगे ना 32 बनाने के लिए, तो ABCDEF, ठीक है, एफ, एफ कितना हो जाएगा, 32, तो XF बनता जा रहा है आंसर। ठीक है, ये देख लो, 24, 24 में 12 जोड़ो, 36, 36 मतलब 26 और 10, जेड में 10 जोड़ गए, मतलब कहाँ आ गए, अब जे पे आ गए, तो जे आ गया। क्लियर है, तो ये चीज बहुत यूज की गई है, जेड के बाद दोबारा से रिपीट करके लिखना चीजों को, है ना। चलो फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन की। 21201 के सामने 9 लिखा हुआ है, 366 के सामने 14 लिखा हुआ है, और 12 के हमें सामने पता करना है कि क्या आएगा। तो बताओ क्या करेंगे। देखो, मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ पे, कि यहां से मुझे मुझे कैसे चमकेगा, मतलब लॉजिक मैंने जब सोल्व किया क्वेश्चन, तो मुझे कहां से चमका है। कुछ और भी लॉजिक हो सकता है, ठीक है, मैं अपना लॉजिक आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे यहाँ से 6 दिखा यार, यहां से मुझे 1 दिखा, और मुझे एक चीज पता है कि 9 के स्क्वायर में ना लास्ट में 1 आता है, और 14 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है। थोड़ा सा मुझे यहां से चमक गया। अब मैंने देखा कि कितनी कमी है 201 बनाने में, तो पता चला कि 120 की कमी है। ठीक है, यहां मुझे देखने को क्या मिला, कि कितनी कमी है, अगर मुझे 366 तक जाना है, 19 और 17 36 होते हैं, तो 170 की कमी है। ठीक है, अब ये कहां से आ रहा है, आप एक चीज देखो, 9 में 3 जोड़ दूं, 9 में 3 जोड़ दूं तो 12, 12 का 10 गुना 120, और 14 में 3 जोड़ दूं तो 17, 17 का गुना 10 गुना 170। ठीक है, तो क्या पैटर्न मिल गया मुझे, कि 9 है, 9 के सामने 9 का स्क्वायर 81, उसमें 9 + 3 करो, इंटू 10 कर दो, मैच करके देख लो, 14 में कर लो, 14 का स्क्वायर +14 + 3 इंटू 10। ठीक है, अब 12 पे देखो ये चीज, 12, 12 बराबर 12 का स्क्वायर +12 + 3 इंटू 10 करके देखते हैं, 144 +150, 12 और 3 15। अब इसको जोड़ के देखो, आपको 294 मिल जाएगा। क्लियर है, हो सकता है इससे इजी लॉजिक हो किसी बच्चे के पास में, बट मैंने अपनी अप्रोच आपसे शेयर की है।
तो उसको थोड़ा नजरअंदाज मत करना, कहाँ कहाँ से मैंने प्रोसीड किया वो देख लो। समझ गए होंगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन है। हम पहले एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, जी डैश HI GGH डैश I डैश GHH डैश IG। चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 है। ठीक है, तो ये पेयरिंग वाला क्वेश्चन है क्या? नहीं, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक पैटर्न आप ये भी देख लेना, जिसमें एक वर्ड को बढ़ाया जा रहा है, एक लेटर को बढ़ाया जा रहा है, एक अल्फाबेट को बढ़ाया जा रहा है। देखो GHI, ठीक है, GGHI, GGHHI, पहले एक जी बढ़ गया, फिर एक जी तो बढ़ा ही हुआ है, फिर एच बढ़ गया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, जी जी एच एच, अब आई भी बढ़ गया। क्लियर है? मैंने क्या बोला, GHI था पहले, फिर जी बढ़ गया, फिर एक एच बढ़ गया, फिर एक आई बढ़ गया। बस ये पैटर्न था। अब देखो अपन ने जो ब्लू से भरे हैं, क्या वो आंसर है अपने? GHGI, GHGI मैच कर गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। बहुत बढ़िया बात है। बोर्ड की वैल्यू आपकी E55 है, होवर की वैल्यू आपकी S83 है। ठीक है, देखो अब बोर्ड की वैल्यू E55 है और इसकी वैल्यू, होवर की वैल्यू इतनी है। अब ये ई और एस ये क्यों आ रहे हैं, और ये बहुत हर क्वेश्चन में है, मैं आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ा जान लेना, आपको आगे बहुत ज्यादा दिखेंगे ही। ठीक है, ये कैसे आ रहे हैं देखो, डी का ई कर दिया होगा, आर का एस कर दिया होगा। अपन एक बार ट्राई करते हैं घोस्ट में, टी का क्या करनी चाहिए उस हिसाब से, यू कर दें, TU, यू कर देते हैं। ठीक है, अब ये 55 पे काम करते हैं और यू मैच कर रहा है, देखो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके 55, 83 और ये सब कहां से आ रहे हैं। तो देखो 2 15 1 18 4, 15 और 2 17 और 1 18, 18 और 18 36 और 4 40, इसकी वैल्यू आ रही है भैया 40। इसकी निकालते हैं, 8 और 15 23, 23 और 22 45, 45 और 5 50, 50 और 18 68, 68 आ रहा है। मैं इसमें 15 जोड़ रहा हूं अपनी तरफ से तो 55 आ गया, मैं इसमें 15 जोड़ रहा हूं अपनी तरफ से तो 83 आ गया। ठीक है, मिल गया। अब अपन घोस्ट की वैल्यू निकालते हैं, 7 8 15 19 20, 7 और 8 15, 15 और 15 30, 30 और 19 49 और 20, कितना? 69, 69 में 15 जोड़ दो 84, बिल्कुल मैच कर गया अपना आंसर। समझ गए? आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये 15 15 नहीं है, ये अपनी तरफ से ऐड कर दिया। ये क्या चीज है ये भी मैं बता देता हूँ। ये वैसे एक्चुअल में 3 में टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वैसे तो आपको हर जगह 15 15 ही दिखेगा, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पे ये चीज आपको रियलाइज होगी, ये वाली, कि 15 जो है ना, ये 3 × 5 है। ये 5 क्या है, वन बी, 1 2, ये 3 4 5, ये 5 लोग बोर्ड वाले, BARD, ये वाले। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये बात करते हैं इसकी 11th की। TB FNR MNYZK, 20 है, 2 है, 6 14 और 18, 13 14 25 26 और 11। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, अब हम ये बात करते हैं। ठीक है, तो आप लॉजिक एक देख लेना, यहां जो है ना प्लस माइनस का बहुत खेल चल रहा है, -7। ठीक है, यहां क्या दिख रहा है आपको, अब आप कहोगे +12, आप लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको फिर कोई पैटर्न, यहां नहीं दिखेगा, यहां नहीं दिखेगा, यहाँ +12 दिख रहा होगा वैसे आपको। ठीक है, यहां भी दिख गया होगा +12। चलो यहां मैं +12 लिख देता हूँ, यहां भी +12 लिख देता हूँ। बट क्या यहाँ -7 वाली चीज अपनी फिट बैठ रही है? ठीक है, ये यहां मुझे देखना है, इधर -7 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कैसे आ सकता है ये देखो, 26 और 6 32। बोला था ना आपको, F को 32 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो। ठीक है, रिपीट करके तो इतना ही आएगा। और यहाँ भी -7 है, 18 से 11, तो ये 32 में से मैं 7 घटाऊंगा तो -7 आ जाएगा। तो क्या पैटर्न बन गया मेरा, -7 + 12, -7 + 12 और -7। ठीक है, अब इसमें लगा के देखता हूं इसकी वैल्यू क्या होती है, 25। तो -7 करूंगा तो R पे आ जाऊंगा क्या, R पे आ गया।
डी क्या है, 4 है, 4 को क्या 30 भी लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ। मुझे नहीं नहीं 30 क्यों लिखूं, डी 4 लिखता हूँ क्योंकि 12 ऐड करना है, माइनस नहीं करना, छोटा वर्ड चाहिए। 4 में 12 जोड़ूंगा तो कहां आ जाऊंगा, 16 पे आ जाऊंगा, तो पी पे आ जाऊंगा, तो आर पी। एक ही ऑप्शन है, पूरा मैच भी करवा सकते हो आप अपना पैटर्न। ठीक है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आए हैं और ये ही ज्यादा दिखे। एक तो वो U55 वाला जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन किया अपन ने, एक ये वाला पैटर्न बहुत ज्यादा दिखेगा आपको। पूरी वीडियो में आपको यही दिखेगा, पूरे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपको यही दिखेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी ऐड किया हमने। देखो, 2 रो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, इंफॉर्मेशन दी गई है कि जे के एल एम यहां बैठे हैं, 4 4 मैंने बिठा ली। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहां से फॉलो करना है। द पर्सन फेसिंग एल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। अब देखो, एक सेकंड, ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या दिया गया है कि पर्सन सिटिंग एल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। अगर मैं वी को यहां बिठाता हूं, देखो 4 लोग हैं जो इस साइड बैठे, STUV। अगर मैं वी को यहां बिठाता हूँ सेकंड टू द लेफ्ट, तब भी हो सकता है यहाँ पे कि फर्स्ट लेफ्ट ये हो जाए, सेकंड लेफ्ट ये हो जाए। जो यहां बैठा हुआ है, इस साइड मुंह करके बैठा हुआ है, उनके लिए तो लेफ्ट ये ही रहेगा ना, ये वाली साइड लेफ्ट और ये साइड राइट। ठीक है, और ये जो इस साइड मुंह करके बैठे हैं, इनका लेफ्ट राइट उल्टा होगा। समझ पा रहे हैं ना, साउथ साउथ नॉर्थ। ठीक है, तो अगर मैं यहां बिठाता हूं तो एल यहां बैठेगा। ठीक है, वी सिट जे सिटिंग, दो केस हो सकते हैं, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, तो मैं दोनों केस आपको बना के दिखा रहा हूं। जे सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के थर्ड राइट में बैठे, और जे और एम तो एक ही साथ बैठे। अब देखो यहां पे अगर मैं एम को बिठाता हूं तभी ये पॉसिबल है, इसका पहला राइट, दूसरा राइट और तीसरा राइट, तो जे यहां बैठा होगा। तो यहां कौन बैठा होगा, एल बैठा होगा। अगर एल यहां बैठा तो वी यहां बैठा होगा। शायद आप ये चीज समझ गए होंगे। अगर इतनी चीज आप समझ गए तो अब आपके पास कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में। एस सी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। देखो यू को जब यहां बिठाओगे तब भी तो इसका पहला लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट डिसाइड करोगे। अगर यू ही यहां बिठा दिया आपने, यहां बिठा दिया सपोज, तो इसका ये तो फर्स्ट लेफ्ट है, सेकंड लेफ्ट तो है ही नहीं उसका। तो यू को जब आप यहां बिठाओगे तब आपका एस यहां आ जाएगा। ठीक है, द पर्सन सिटिंग एम इज एन इमीडिएट नेबर। ठीक है, यहां से वैसे आपका क्वेश्चन खत्म ही हो गया। क्यों, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि एस के सामने कौन बैठा है, एस के सामने जे बैठा है, खत्म। आपको बिठाना ही नहीं बाद में। लेकिन आपको मतलब कंसीडर करना है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तो आप कर सकते हैं, देखो चेक कर सकते हैं। द पर्सन फेसिंग एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। जो एम को फेस कर रहा है वो इमीडिएट नेबर है यू का, तो वी रहा। ठीक है, टी इज नॉट, टी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एस एंड यू। टी यहाँ बैठा हुआ है, बस जो बच गया वो यहाँ बैठ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका वैसे ही सोल्व हो चुका था पहले से। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, अच्छे आ रहे हैं। एनटीपीसी में भी आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, आरआरबी एनटीपीसी के जो भी एग्जाम हुए थे जून के अंदर, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से वही क्वेश्चन आ रहे हैं। ए सी ई यहीं चलिए नीचे कर देते हैं, कोई नहीं। ए सी ई ए डैश सी ई डैश ए सी डैश ई ए डैश सी डैश ई ई ए। तो देखो अभी हमने बात की थी कि एक एक वर्ड बढ़ता है, वो नया पैटर्न सा है एक। तो चलो वैसे ही ट्राई कर लेते हैं। AACE, मैं ए को बढ़ा रहा हूं, फिर AACCE, AACCEE। लो, अगर पैटर्न पता रहेगा ना तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन तुरंत हो गया ACAC। क्यों हो गया, क्योंकि हमें ये पैटर्न आप भी जस्ट अभी सोल्व किया था। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को हमें करने में जरा सी भी दिक्कत नहीं हुई, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रोस्ट की वैल्यू ये है, होप की वैल्यू ये है। चलो फ्रोस्ट की वैल्यू पहले जल्दी से निकालते हैं कि 63 क्यों है। 6 18 15 19 और 20। ठीक है, पहले होप की भी नंबरिंग कर लेते हैं। 8 15 16 और 5। चलो 18 से 24 और 15 39, 39 और 19 58 और 20 78। इसकी वैल्यू आ रही है 78। ठीक है, 15 और 8 23, 23 और 16 39 और 5 44। इसकी वैल्यू आ रही है 44। अब मुझे कमी कितने की है, यहाँ 15 की देनी है, यहाँ 12 की देनी है। बस मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था उस टाइम आपके सामने।
कि भैया एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पे आपको रियलाइज होगा कि 15 12 15 ये ऐसे ही नहीं लिख रहे, ये क्या है, टोटल माइनस 3 इंटू नंबर ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, 5 अल्फाबेट है क्या, 1 2 3 4 5, तो इसलिए ये हुआ। 4 अल्फाबेट है क्या, 1 2 3 4, तो इसलिए 12 माइनस हुए। समझ गए। स्लेट की वैल्यू निकालते हैं। 19, 12, 1, 20 और 5। 19 और 12 31 और 1 32, 32 और 20 52 और 5 57, 57। उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, 3 इंटू में कितने वर्ड है, SLAT 5 है, 5, 15 माइनस कर दो, 42 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। ये भी बहुत आ रहा है, वो S63 लगा देते हैं इसके आगे कुछ, वो भी बहुत आ रहा है। और एक ये सामने +7 +18 +7 +18, ये भी बहुत आ रहा है। 3 चीजें आ रही है, आप देखते रहना, वीडियो को पूरा समझ जाओगे कि कुछ नहीं नया पैटर्न आएगा, आपसे छूटेगा नहीं। TCS का ही पेपर होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इतनी हैवी कैलकुलेशन थी कि काफी बच्चे इसको पहली अटेम्प्ट में छोड़ देंगे, लेकिन यार छोड़ना नहीं। मैं बताता हूँ कैसे होगा ये। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंटरचेंज करना है बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने 509 और 197 को पलट दिया, ठीक है, सपोज आपने यहाँ पे 197 लिख दिया, ठीक है, यहाँ से, और 509 को यहाँ कर दिया, 509 को, ठीक है, और 11 और 45 बदल दिया आपने, यहाँ पे 45 कर दिया, और 11 कहाँ कर दिया, 11 आपने यहाँ कर दिया। आप मुझे एक बात बताओ, आपने पता है क्या लिख लिया ये एक प्रकार से, 197 346 डिवाइड बाई 2 इंटू में 11 -509 इंटू 45 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 + 7 91। क्या आपका ये आंसर आ सकता है, खुद बताओ। इतना छोटा सा नंबर और उसमें से इतना बड़ा माइनस कर रहे हो आप, आंसर डेफिनेटली माइनस में आएगा। क्या इस साइड डेफिनेट, इस साइड माइनस है नहीं, इस साइड तो पॉजिटिव है, तो ये पहली चीज तो होगी गलत। ठीक है, दूसरी चीज की बात करते हैं। दूसरी चीज सीधा सीधा आप हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 197 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो 346 और 197 को रिप्लेस करने को बोल रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। 197 डिवाइड बाई 2 तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो भैया बचा कौन सा, थर्ड ऑप्शन। मतलब बचे तो 2 ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन पे बात करेंगे पहले। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, एक सेकेंड बस। ठीक है, ये कट चुका है, ये अपना कट चुका है, थर्ड ऑप्शन की बात कर लो। 509 और 197 को बदल दो, 197 यहाँ, 346 डिवाइड बाई 2 यहाँ, और 10 और 791 को भी बदलना है। ठीक है, और कुछ नहीं बदला, बाकी सब सेम पड़ा है। 509 × 11 इज इक्वल टू 10, नहीं 791 × 3 + 10। अब आप इसको करके देखो, 197 + 173 × 45 माइनस में इसको कर लो, 11 99 11 55, ये आ गया, और ये हो गया 3 × 1 = 3, और 79 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 2 7 21 और 2 23 +10, 2383 आना चाहिए आपका, बिल्कुल आ जाएगा। इसको आप करोगे तो आपका 2383 आ जाएगा। तो इस तरीके से करना था, हालांकि कैलकुलेटिव है, फर्स्ट गो में स्किप कर सकते हो आप लोग, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी ये चीज लगा के सोचते ना कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, तो आप कर लेते। बाकी कोई नहीं, आप इसको लास्ट गो में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। रेशियो की वैल्यू, फिर से वही क्वेश्चन। रेशियो की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है भाई, P78Q, RATIO की वैल्यू P78Q दी गई है। क्वेट की वैल्यू दी गई है U87P। मुझे एक बात बताओ, ये 17 है, बस इसके लास्ट वाले लिखो, ये 15 है, ये 18 है, ये 20 है, और ये 16 है, ये 17 है, ये 21 है, ये 16 है। ठीक है, देखो यहां से मेरे को एक चीज समझ आ रही है, 20 का हो जा रहा है 21, 15 का हो जा रहा है 16, +1 तो यहाँ हो रहा है इस वाली बेल्ट में, और यहां हो रहा है -1। यहाँ फिट बैठ रही है बात, बिल्कुल बैठ रही है, देखो -1। तो इतना तो समझ आ गया कि क्लीन में अगर सी का -1 कर दूं तो वो तो लास्ट वर्ड बनेगा, बी आएगा उसके लास्ट में, 2 ऑप्शन में बी है। और अगर मैं एन को 1 बढ़ा दूं,
मतलब लास्ट वाले में एक बढ़ाना ना पैटर्न के हिसाब से, एन का कर दूं ओ, तो ओ आ जाएगा। अब रह गए भाई बीच की बात, बस इतना समझ आ गया। मेरा आंसर जो दिखेगा ना वो थोड़ा ऐसा दिखेगा, ओ नंबर बी, ओ नंबर बी। नंबर निकालना है। अब नंबर कैसे निकालेंगे, वैल्यू निकाल देते हैं कि क्या मस्ती चल रही है यहाँ पे वैल्यू निकालने में। 18 और 1 19, 19 और 20 39, 39 और 9 48 और 15 63, 63 आ रही है इसकी वैल्यू। 17 और 21 38, 38 और 9 47, 47 और 5 52 और 20 72, यहाँ 72 आ रही है। 15 15 जुड़ रहे हैं देखो, 15 15 जुड़ रहे हैं, या 15 कह लो या 3 इंटू नंबर ऑफ, कोई मैंने आपको बता ही दिया पहले। 15 जुड़ रहे हैं, तो इसमें देखो अब तीन, इसमें 15 जोड़ के 87 आ रहा है ना ये वाला, इसमें 15 जोड़ के 78 आ रहा है, समझ रहे हो ना? ठीक है। 3 12 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21, 21 और 14 35, 35 में 5 जोड़ 15 जोड़ने 50, ओ 50 बी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, जी एन जे सी एस, आपको लिखा गया एक्स बी ए क्यू जे, 7 14 10 3 19 24 2 1 17 और 10। चलो बताओ 17 में क्या करना चाहिए? इसमें क्या किया है, देखो देखो यहाँ पे मैं आपको पेन चेंज करके बताता हूँ। यहाँ मुझे +17 दिखा है, यहाँ मुझे, इसको मैं 28 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं, 26 के बाद रिपीट हो गई। +14 दिखा है, यहाँ मुझे, मैं इसको 27 लिखता हूँ, 17 दिख गया, यहाँ +14 दिख गया, यहाँ 36 कह सकते हैं, 26 और 10 36 है ना, +17 +14 +17 +14 +17। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, +17 करना है क्या, 2 में 17 जोड़ो 19, एस पे आ जाओगे, एस +14, 4 में 14 जोड़ो 18, आर आ जाएगा, एस आर। खत्म, पैटर्न पकड़ के। ये दोबारा आया ना क्वेश्चन, मतलब पैटर्न सेम आया ना, आए आगे भी आएगा। क्लियर है? चलो 1681 328 248 देखो यहां मुझे देख के कुछ कुछ होता है भाई। कैसे कुछ कुछ होता है, जो तुम्हें भी होना चाहिए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स एंड मल्टीपल्स। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स तो पहली चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे दिख गया भाई 41 का स्क्वायर है ये मुझे दिख गया 27 का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो 41 कैसे आ सकता है 328 से, 328 को 8 से भाग दे दो। ठीक है, 216 से 27 कैसे आ सकता है, 8 से भाग दे दो, तो बस फिर बन गया काम। इसको भी 8 से भाग दे दो, 31 आया, 31 का कर दो स्क्वायर, 961। समझ गए? पहले करो राइट साइड को 8 से डिवाइड, 41 आएगा, 41 का करो स्क्वायर, सामने वाली चीज आ जाएगी, लेफ्ट वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, स्क्वायर्स की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपको 50 तक के स्क्वायर तो याद होने चाहिए भाई। ठीक है, 50 आपको, 25 तक तो बोल चुका हूँ, 30 तक तो, उसके बाद भी आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना स्क्वायर्स की, तो आपको 50 तक के भी स्क्वायर्स याद हो जाएंगे, और भी ज्यादा। चलो नेक्स्ट, आपको इसमें बोला गया 642 16, 56 10 22 जो रूल फॉलो कर रहे हैं वो नीचे भी फॉलो करना चाहिए। तो बताओ कैसे करेंगे? देखो मेरे को अभी फिर चमक गया, जैसे करते हुए चमक गया था कि 16 को देख के ना 48 की याद आ रही है, तो बस फिर 6 + 42 16 तिया होना चाहिए, मतलब इन दोनों का सम इसके 3 गुना। तो चलो ये देखो यहाँ पे लगा के देखते हैं, 56 और 10 22 का 3 गुना। ठीक है, अब ऐसा नंबर ढूंढते हैं, 72 और 12 84 28 का 3 गुना, पहले में मिल गया। ठीक है, एक बार वो देख लेते हैं, मैंने कहीं एक बार डू नॉट फॉलो नहीं देखा था। 56 और 22 88, ठीक है, 78 32 दिया 96, नहीं मतलब ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार, 23 और 7 30 13 3 39, ठीक है यही है भाई, पहला ही आंसर है। ओके, समझ गए पैटर्न? मैंने क्या कहा, पहले दो को ऐड करो, तीसरे का 3 गुना करो, वो पैटर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया आपका स्क्वायर टेबल के ऊपर ना। देखो स्क्वायर टेबल के ऊपर है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर टेबल बना लेते हैं पहले। 1 2 3 4, कितने लोग बैठे, 8 है ना, एच है, 5 6 7 8।
ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में 3 ही लोग बैठ सकते हैं। अगर मैं सी को यहां बैठा हूं, और ये भी तो देख लो, बोथ सी एंड डी सिट एट द सेंटर ऑफ द साइड्स, तो सी और डी को यहां बिठा दो, तो 3 लोग बैठ रहे हैं इन दोनों के बीच में, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, दोनों तरफ 3 3 लोग बैठ सकते हैं। और उन्होंने यही कहा है कि 3 ही लोग बैठ सकते हैं। ऐसा वो जरूरी नहीं कि वो आप कहीं ये 3 और 3 6 गिन लो, ये नहीं है। मतलब एक उनके बीच में 3 बैठने चाहिए एक साइड से। बी इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी नॉर डी। ना वो सी का नेबर होना चाहिए ना डी का होना चाहिए, मतलब बी यहां भी बैठ सकता है, बी यहां भी बैठ सकता है। ठीक है, अभी तक इतनी बात पता चली है। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब मेरे को एक बात बताओ, राइट लेफ्ट समझते हो ना तुम लोग? अगर डी का मुंह इस साइड है तो डी का लेफ्ट किस साइड है? मतलब डी का मुंह अंदर की तरफ दिख रहा है तुम लोगों को? मतलब डी का मुंह इस साइड है तो इसका लेफ्ट किस साइड है? इस साइड। और राइट किस साइड है? इस साइड। इतनी चीज समझ रहे हो ना? ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ तुम लोगों को आता है। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। इसका राइट बताओ कहाँ होएगा? इसका राइट कहाँ होगा? पहला, दूसरा, तीसरा। एफ यहां जाना चाहिए अगर बी यहां बैठा रहा हूं, अदरवाइज पहला, दूसरा, तीसरा, एफ यहां जाना चाहिए, है ना? ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। एच के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। तुमने यहाँ पे सारा सिस्टम भर दिया, एच या तो यहाँ बैठेगा, या यहाँ बैठेगा, या यहाँ बैठेगा, तो तुम्हारी दिक्कत बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एक जगह फिक्स करके देख लो। अगर बी को तुम यहां बैठा सपोज, तो एफ यहां बैठ जाएगा। ठीक है, ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। इमीडिएट राइट में बैठे एच के ई। अगर मैं एच को यहां बिठाता हूं, सपोज यहां बिठाता हूं, तो इसके राइट में तो राइट और लेफ्ट में बी डी बैठे, यहां बिठा दो राइट लेफ्ट में बी सी बैठे, तो मैं ई को यहां बिठाता हूं, एच को यहां बिठाता हूं। अब देखो, इमीडिएट राइट में आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, हु सिट्स थर्ड टू दी राइट ऑफ जी। जी के थर्ड राइट में कौन बैठा है? अच्छा, जी से रिलेटेड भी कुछ बात दी गई होगी कहीं ना कहीं, कुछ मिस कर दिया होगा। ठीक है, ढूंढ लो। ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी। अच्छा, ए की बात यहां मिस होगी अपने से। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3, ए यहां बैठा है तो भैया जी यहां बैठ जाएगा। फिर एडजस्टमेंट होगी। ए बी सी डी ई एफ जी सब आगे, हाँ आगे। अब देखते हैं जी, थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी का पहला राइट, दूसरा राइट और तीसरा राइट, एच। एच आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझिए, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 16 36 132 एक्स मान लेते हैं। बताओ कैसे करेंगे? देखो, मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था तो मेरे दिमाग में वही थॉट थे मल्टीपल वाले, कि चलो पहले बेसिक से करते हैं। 20 और ये कुछ 96, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपको ऐसे, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया। तो थोड़ा सा मुझे ना 36 और 132 को देख के ना एक चीज समझ आई, कि अगर मेरा 36 का कुछ भी मतलब पहुंचा सकता हूं मैं, तो वो 144 है। 144 से अगर बैक एंट्री मारनी पड़ेगी तो 12 कम करके वहां आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये चीज यहां लगा के देखी। यहाँ कितना किया था? 4 गुना। मैंने कहा इसका भी 4 गुना करता हूँ, 64। फिर वो ज्यादा करना पड़ रहा है, मैंने कहा इसका चल 3 गुना कर लेता हूँ, वहां 4 करा है तो यहाँ 3 करता हूँ, 16 3 48। उसमें से 12 कम करके देखा तो ये आ गया। अब मैंने यही चीज यहाँ लगा के देखी कि 14, ओके, टू में यहाँ 3 यहाँ 4, तो यहाँ पे 2 करके देखा, 28, 28 में से 12 कम करके देखा तो 16 आ गया। मेरे को मेरा पैटर्न समझ आ गया। अब मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, देखो, जो 14 के बाद में 16 लिखा हुआ है, और 16 के बाद में जो 36 लिखा हुआ है, उसके बाद में जो 132 लिखा हुआ है, ये ऐसा आ रहा है। बताता हूं मैं आपको अच्छे से। देखो, 14 इंटू में 2 करो, उसमें से 12 कम करो, तो ये चीज मिल जाएगी। 16 इंटू में 3 करो, उसमें से 12 कम करो, तो आपको ये चीज मिल जाएगी। 36 इंटू में 4 करो, उसमें से 12 कम करो, तो ये चीज मिल जाएगी। अब 132 में क्या करोगे? 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, 5 की गुना करोगे, उसमें से 12 कम करोगे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 132 5 जा। ठीक है, 32 पंजे 160 होता है, तो
500 में 160, 660, 660 में से 12 कम, 648 आपका आंसर आ गया। बहुत आराम से, है ना? समझ गए पैटर्न? मैंने कहां से पता करा? मैंने यहां से पता करा। ये चीज मैंने आपको समझा दी, इसको थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। फिर आते बात नेक्स्ट क्वेश्चन इसके। ठीक है, तो देखो, मेरे को एक चीज इसमें पता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कि ये दो आपको ऐसा देखना है कि तीसरा फॉलो करे। तो क्या करना है मुझे, मैं इनको 46 और 46 के थोड़े मल्टीपल मैं माइंड में रिवाइज करता हूँ। 46, 92, 138। अब 138 से मेरे दिमाग में कुछ आना चाहिए कि वो इन दोनों के एडिशन से आ सकता है क्या? बिल्कुल आ रहा है। देखो, 45 और 93। सॉरी। ठीक है, अब ये चीज यहां अप्लाई करके देखता हूँ। 56 इंटू 3, 27, और 141 का एडिशन होना चाहिए। एक हमने पहले किया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन, वहां पे हम क्या कर रहे थे कि इन दोनों का सम करके, ठीक है, इसका तीन गुना कर रहे थे, सी का, वो आ रहा था। तो ऐसे कुछ पैटर्न यहां लगे। ठीक है, समझ गए? अब मुझे आंसर से ढूंढनी है ये चीज। 39 थ्रीजा 117, 81 और 21 तो नहीं पहुंच पाएंगे। 34 थ्रीजा, मैं सेकंड ऑप्शन को ट्राई कर रहा हूँ, 102। 21 में 81 जोड़ दो, 102 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। ये क्या आ रहा है? 168। और ये कितने आ रहे हैं? 138। तो ये पैटर्न था भाई। आई थिंक समझ गए होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भाई, एक बार को परेशान कर दे बच्चों को। ठीक है, इतने बड़े नंबर में निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। देखो कैसे करना था। आप गैप निकालो, अपना काम आप करके रखो। 602, यहाँ आपको गैप नहीं पता, यहाँ गैप बताओ कितना आ गया। यहाँ गैप आएगा शायद 884 आ रहा था क्या? ठीक है, 884 आ रहा था। अब मुझे या ऐसे समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे मैं क्या पुट करूं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर आप यहाँ पे 3375 पुट करोगे तो आप गैप देखो, यहाँ पे 602 का आ रहा है। अगर आप 200 के गैप में कोई चीज छोड़ दोगे, वो तो गैप यहाँ तो बढ़ रहा है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो पहले दो का गैप है वो 602 है, लास्ट दो का गैप 884 है। तो जो गैप्स यहां आने चाहिए, इधर और इधर, वो यार इससे बड़े होने चाहिए और इससे छोटे होने चाहिए। यहाँ पे एक गैप ये आएगा, एक गैप ये आएगा। समझ पा रहे हो? तो ये तो मैं ऑप्शन नहीं डाल रहा। ठीक है, अगर मैं ये ऑप्शन डाल दूं तो यहाँ तो 900 का गैप हो जाएगा, इस जगह पे 900 का गैप हो जाएगा, और इस जगह रह जाएगा 600 का गैप। तो ये भी कुछ थोड़ा समझ नहीं आएगा मुझे, तो मैंने ये ऑप्शन भी किया कट। अब ये ऑप्शन डाल सकता हूँ और एक ये डालता हूँ। मैंने ये डालने की कोशिश की 3840, और समझने की कोशिश की कि क्या एल्गोरिथम यहाँ लगा है। तो यहाँ मैंने पाया कि इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो 690 देगा मुझे, और अगर यहाँ माइनस करता हूँ 784 देगा। अब मैंने कहा ये आ गया, एक लेयर और बनाते हैं, जैसे लेयर मेथड हम पढ़ चुके हैं और सीरीज में हम काफी सारे क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग करेंगे। यहां लेयर बनाओ 88, यहां लेयर बनाओ 94, यहां बनाओ 100। आप देखोगे 6 6 का गैप बढ़ रहा है ना? कुछ पैटर्न मिला? बिल्कुल मिल गया। तो आंसर यहाँ पे मैंने 3840 रख के देखा था, मतलब वो हमारा बिल्कुल ठीक बैठ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, 3840। ठीक है, समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था। इतने बड़े नंबर पे पता लगा पाना एग्जाम टाइम पे मुश्किल रहेगा, बट कोई बात नहीं। पैटर्न देख लो, क्या पता कल को टाइम ज्यादा बचा लो, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस में टाइम बचा के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली। चलो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9473, 13 to 21 जो फॉलो करेगा वो नीचे वाले को करना पड़ेगा। मुझे इस क्वेश्चन को देख के पता है कैसे चमका? मैंने कहा कि 13 के बाद अगर कोई 21 ला सकता है तो वो उसमें 8 जोड़ के ही ला सकता है। मेरे को इतनी निगाहें तेज करनी पड़ी। तो 9 में अगर मैं 64 जोड़ूंगा तो 73 आएगा। बस फिर उसी टाइम चमक गया कि बीच वाले का आपको करना है क्यूब। ठीक है, 13, 2, 21, दो का करना है आपको क्यूब, तभी तो 64 और 8 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ऐसा नंबर पकड़ना है। तो इसमें देखो 216 तो यही दे रहा है, उसमें कुछ जोड़ोगे तो वो छोटा तो नहीं हो जाएगा ये 184। इसमें देखो 27 में 17 जोड़ के 44 आ जाएगा।
फिट बैठ गया, मतलब समझे आप मैं क्या कह रहा हूँ। 17 में 3 का क्यूब जोड़ के 44 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, 9 प्लस 4 का क्यूब, 13 प्लस 2 का क्यूब। ये देखो 9 प्लस 4 का क्यूब, 13 प्लस 2 का क्यूब, ऐसे ही 17 प्लस 3 का क्यूब, ये तीसरा नंबर होना चाहिए। ये पैटर्न था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 13, 19, 39, 81, 153। अब यहाँ पे क्या सीरीज लग रही है वो चीज को पहचानना है अपने को। यहाँ कितना है, देखो नीचे लिखते हैं, बताओ, सोचो क्या किया होगा। पहले तो गैप ही ले लेते हैं। 6, 20, कितना आ गया, 42, और यहां आ गया 72। ओके, अब ऐसे नहीं समझ आ रहा तो मैंने बार बार कहा है, लेयर मेथड का यूज करते रहा करो, कुछ ना कुछ लेयर बनती रहेगी, फायदा होता रहेगा। 14, 22, 30, देखो 8 8 8 8 के गैप से बढ़ रही है यहाँ पे गाड़ी। यहाँ पे भी 8 से गैप से बढ़नी पड़ी, तो यहाँ पे 38 होना चाहिए। अगर मैं इसमें 38 जोड़ूंगा तो यहाँ पे 1110 होना चाहिए। 1110 किसका गैप है, इन दोनों का गैप है, समझ गए। तो इसमें 1110 जोड़ दूंगा तो 263 पे बात आ जाएगी। गाड़ी पहुंच गई, ठीक है, क्वेश्चन पे पहुंच गई। चलो देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 31, 59, 40 जो रूल फॉलो कर रहे हैं, 56, 83, 39 जो रूल फॉलो कर रहे हैं, वो आपको पता करना है कि नीचे आपसे वो कौन मतलब पैटर्न को फॉलो कर रहा है नीचे वाले ऑप्शन में। तो बताओ कैसे करेंगे। इसमें क्या करना है, मुझे माइनस करके चेक करना। देखो यहाँ पे मुझे पता है कि इसको माइनस करता हूँ तो 27 आएगा, मतलब 56, 83 और 39 की बात करता हूँ पहले मैं। 83 में से 56 माइनस करता हूँ 27, उसमें 12 जोड़ता हूँ तो मुझे 39 मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट में ट्राई करता हूँ 31, 59 और 40 में माइनस करता हूँ 28 आएगा, उसमें 12 जोड़ूंगा तो 40 मिल रहा है। ऐसा ही नंबर ढूंढना है कि इसमें से इसको माइनस करोगे 12 जोड़ोगे तो थर्ड आए, इसमें इसको माइनस करके 12 जोड़ के थर्ड आए, ऐसा ढूंढो कौन सा है। यहां मुझे दिख रहा है 74 में से 41 माइनस करो 33, उसमें 12 जोड़ो, 12 जोड़ दो 45 आ रहा है। ये फोर्थ ऑप्शन हो गया। क्लियर। फिफ्थ 26 भी हो गया। 27 पे चलते हैं। टीचर्स की वैल्यू आपको दी गई है XHC DL HTT, ये 20 है, 5 है, 1 है, 3 है, 8 है, 5, 18, 19, 24, 8, 3, 4, 12 और 8, 20 और 20। ठीक है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, तो बताओ क्या लगेगा। नॉर्मल मैंने बताया, इसमें ज्यादातर क्या परेशान किया गया कि सामने टू सामने ही कराए। 20 और 4 24, 5 और 3 8, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 8 और 4 12, 5 और 3 8, 18 और 2 20, 19 और 1 20। बस ये पैटर्न था, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऐसा ही ढूंढ दो भाई पे। 4 जोड़ दो, 13 और 4 17, QH आ गया। 3 जोड़ दो, 5, ये 5 होता है ना, ये 13 होता है। 5 और 3 8, H पे आ जाओगे, फिर इसकी वैल्यू 5 होती है, 5 और अब की बार 2 जोड़ना है 7, QHG पे आ गए हो। अब कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है तो U पे आ जाओगे, क्योंकि T में मैं यहां लिख देता हूँ यार, आपको नहीं समझ आ रहा हो तो 1 सेकंड दो मुझे। 13, 5 5, 20, 9, 14 और 7 और 19, यहाँ 4 जोड़ना है, आ गया। 3 जोड़ना है, 2 जोड़ना है, 1 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, कितना आ जाएगा, Q, फिर 2 जोड़ना है, I, फिर 1 जोड़ना है, T। ये आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है क्या, ये वाला। ठीक है, हाँ भाई। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये क्या हो रहा है, ओके ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, यहां आता है अपने पास 1219 707 1050 X 959। यहाँ माइनस करके देखते हैं, 9 में 7 गया 2, और ये हो जाएगा 51। हाँ, यहाँ माइनस करके देखो, 3 4 3, यहाँ बताओ और यहाँ बताओ। ये तो 8 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, तो ये तो यहाँ तो 6 का क्यूब होना चाहिए फिर।
और यहाँ 5 का क्यूब होना चाहिए, तो जोड़ के देखते हैं 125 इसके अंदर। ठीक है, मतलब 9 यहाँ से या तो 216 घटा लो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर अपन सही सोच रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए ना, कि भाई इसका गैप यहाँ 216 मिले, यहाँ 125 मिले, तो यहाँ कुछ ऐसा नंबर भरो। तो देखो कितना आ रहा है, 834 आ रहा है ना, यहाँ से देखो 834 आ रहा है, 9 और 5 14 और 96 और नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या यहाँ तो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ भी माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि देखो पहले तो इस साइड कम हो रहा है, ठीक है, इधर से इधर देख रहे हैं डिफरेंस, फिर यहाँ बढ़ रहा है, फिर यहाँ कम हो रहा है, फिर यहाँ बढ़ रहा है, ऐसा लेना था नंबर। ओके, तो ये देखो यहाँ माइनस करो, तो ये 834 आ जाएगा। समझ रहे हो आप क्या कहा है मैंने, यहां से यहां घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए ना। तो यहाँ पे कौन सा नंबर भरूंगा, 834 भरूंगा, और 834 भर के बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि पहला गैप 8 का क्यूब, दूसरा गैप 7 का क्यूब, तीसरा गैप 6 का क्यूब, चौथा गैप 5 का क्यूब, फिट बैठ रहा है भाई। 834 आपका आंसर आ गया। चलो, राज की वैल्यू 10 है, पवन की वैल्यू 26 है, मयूरी की वैल्यू निकालनी है। देखो, मुझे 10 और 26 जब भी दिखते हैं, मैं तो एक ही चीज सोचता हूँ, हालांकि देखते ही नहीं, कि एक ही चीज सोचने लग जाऊं, थोड़ा सा टाइम लेके मैं सोच लेता हूँ कि 9 याद आ रहा है, 25 याद आ रहा है। अब तो समझ गए होंगे यार, 1 2 3 जितने नंबर है, अल्फाबेट्स का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1 तो राज में है, पवन में 5 का स्क्वायर +1 26, मयूरी में 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर +1 37। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो, यहां जो बोल होगा वो पकड़ना है अपने को, नीचे वाले में। तो 30 में क्या हो रहा है, 209 155 116। जब भी इतना बड़ा नंबर आ जाए तो पहला काम तो अपना गैप पे ही होना चाहिए। गैप लेके देखते हैं, तो गैप लेंगे 45 और 9 54, यहाँ 39, ठीक है, यहाँ भी 54 और यहाँ भी 39। तो ऐसे ही ढूंढने कि 54 और 39 का गैप हो, यहाँ तो नहीं 52 का है, यहाँ देखो 55 का है, यहाँ भी 55 का, यहाँ आ गया 54 का गैप आ गया, और यहाँ 39 का गैप आ गया। चलो, ये क्वेश्चन तो इजी था। गैप से मतलब नंबर बड़े थे, सोचने में तकलीफ थी, तो जब भी बड़े नंबर ज्यादा आ जाए तो आपको गैप निकाल के देखना है। चलो नेक्स्ट, 17 42 11 7 24 9, आपको बताना है नीचे। ओके, बताओ कैसे करना है, कैसे करेंगे 31st क्वेश्चन को। देखो यहां से मुझे एक चीज दिख रही है, 17 और 11 28, 28 से 42 बन सकता है। मतलब मैं देखो आराम से समझाता हूँ आपको कि मुझे क्या दिखा इसके अंदर, एकदम से ही दिखा है 17 और 11 28 होता है, ठीक है। इतना इतना लिखता हूँ एक बार, 7 24 और 9 सॉरी, 7 और 9 16। अगर मैं 28 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर ऐसा कह लो 28 में 28 का आधा ऐड कर दूं, तो मैं 42 पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं 16 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, या 16 में 16 का आधा ऐड कर दूं, 8 ऐड कर दूं, तो मैं 24 पे पहुंच जाऊंगा। आपने फाइंड आउट कर लिया ये नंबर, ये देखो 42 बीच वाले नंबर तो था, 24 बीच वाले नंबर तो था, आपने 7 और 9 से फिर 24 बना दिया, 17 और 11 से 42 बना दिया। अब ऐसा नंबर ढूंढना है, उन 17 और 9 26, 26 में 13 जोड़ दोगे तो 36 नहीं आएगा, 12 और 6 18, 18 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना दोस्त, तो 27 मिलता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए, ठीक है। तो इस टाइप से भी आपको पैटर्न आया था, अच्छे अच्छे पैटर्न है, प्यारे प्यारे पैटर्न है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, समझ आ जाएंगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। चलो, फिर आती है बात नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की। 32 क्या कह रहा है, 14 4 49, 27 3 243। देखो प्यारा क्वेश्चन है, कैसे करोगे बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। मुझे एक चीज मालूम है कि काफी बच्चों को मल्टीपल में फिर दिक्कत है, मैं फिर बोलूंगा फिर टोकूंगा कि आप मल्टीपल को बेटा थोड़ा सा ध्यान से ट्रीट करो, आप पढ़ो मल्टीपल्स भी, बहुत सारे मल्टीपल्स आपको आने चाहिए। 196 के जैसे मेरे को बहुत सारे मल्टीपल याद है, कि जैसे
28 7 जा, 49 4 जा, ठीक है। ऐसे 192 के भी बहुत होते हैं, 16 12 32 6, ठीक है। तो बहुत सारे मल्टीपल है, 48 4, मैं बताना नहीं चाह रहा अभी यहाँ पे क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। प्लीज करो। यहाँ से मुझे बस छोटी सी चीज दिख गई वो एकदम, कि 14 का स्क्वायर जो है ना वो 4 × 49 के बराबर है। अब मैंने नीचे लगा के देखी, 27 का स्क्वायर जो है 729, वो 3 × 243 होना चाहिए, और होता भी है। मुझे बस अब छोटी सी चीज क्या करनी है, यही चीज पकड़नी है कि 36 का स्क्वायर पहले वाले में लगा के देखता हूँ। 36 का स्क्वायर जो है वो मेरा 8 × 162 के बराबर होना चाहिए। 36 का स्क्वायर पता ही होगा, 1296 होता है। 8 × 162 की वैल्यू पता करनी है, कर लो। 8 दूनी 16, 16 अट्ठे 128 और 129, 1296। मैच कर गया, आंसर क्या हो जाएगा? 1। समझ गए? मैंने कहा से बताया कि आपको मल्टीपल्स आने चाहिए, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा। 33rd क्वेश्चन, 112 के सामने 23 लिखा है, 252 के सामने 43 लिखा है। देखो फिर मल्टीपल का क्वेश्चन है, मुझे पता है कि ये 16 × 7 होता है, 16 × 7 होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? 16 + 7। समझ रहे हो? अब देखो ये क्या होता है? 36 + 7, 36 सत्ते 252। मल्टीपल से उड़ा दिया क्वेश्चन। अब मेरे को कुछ जरूरत ही नहीं 28 में करने की। 21 + 7 सबको पता है। यहाँ क्या पूछ रहे हैं? 21 × 7, 147 होना चाहिए, है कहीं ऑप्शन में? लो। फिर मल्टीपल का क्वेश्चन, 16 सत्ते 112, 16 और 7 100, 16 और 7 23, 36 सत्ते 252, 36 और 7 43, 21 सत्ते 147, 21 और 7 28। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 के आगे 41। देखो ये भी पहले हम शायद कर चुके हैं। 22 22 44 44 वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसा सही क्वेश्चन है। 14 14 28, नहीं 18 18 18 18 और 18, 18 जोड़ के देखो 91, 91 में अब 14 और 4 18, 18 और 4 22 जोड़ो, 113। ठीक है, यहाँ नीचे कर देता हूँ, या फिर एक सेकेंड रुको, इरेज करता हूँ पहले, अच्छे से बता देता हूँ। रुको, ओके। 27 41 55 73 XY 135। देखो 14 14 18, यहाँ बताना है, यहाँ बताना है, यहाँ बताना है। यहाँ मैंने क्या कहा था कि एक बार अगर 14 14 आ रहा है तो एक बार अपनी तरफ से 18 18 डाल के देख लो, 91। अब 14 और 4 18, तो अगला वैल्यू किसका आना चाहिए? 22 की वैल्यू आनी चाहिए। 113 डाल के देख लो भाई, 22 का गैप डाल के देख लो, यहाँ पे 22 और 22 फिट बैठ रहा है। 91 113, मतलब दो 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 करके, जैसे पहले आ चुका था 22 22 44 44 88 88, वैसा वैसा क्वेश्चन बना रखा है सीरीज का, ठीक है। चलो, एनआर पैट की वैल्यू CKETI दी गई है 14 18 16 1 20 3 11 5 20 9। फिर वही पैटर्न है जो हर बार इस वीडियो में आ ही रहा है। -11 दिख रहा है, -7 दिख रहा है, -11 दिख रहा है। 27 लिख लूं? -7 दिख गया होगा, -11 दिख गया होगा, क्या दिखा? दिखाइए। यहाँ क्या करूं? -11 कर दूं 16 को। अब यहाँ देखो, PODSA, पी में से 11 घटाऊंगा, पी में से 11 घटाऊंगा, पी 16 होता है, 16 में से 11 5 5 मतलब ई। 15 में से 7 घटाऊं 8 8 मतलब एच, EH। लो, एक ही ऑप्शन है, सोल्व कर लेना, अपने आप मैच हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, UBMKT FTXCE, 21 2 13 11 20, 6 20 24 3 और 5। अब यहां बताओ, यहाँ क्या लगा हुआ? मैं इसको क्या लिखूं? 32, 26 और 6 32। यहां मुझे 11 दिखा, यहां मुझे 18 दिखा, यहां मुझे 11 दिखा। इसको
या फिर अरे एक ये भी देख लो, अगर आप इसको 28 लिख लोगे ना तो भी -8 वाला रूल फॉलो कर जाएगा। ठीक है, 28 में से 20 घटाओ तो -8 आ रहा है। और यहाँ देखो 11 या 29 लिखोगे तो 11 और 18 वाला रूल लग जाएगा। और अगर इसको 3 ही लिखा रहने दोगे, 11 में से 3 घटाओ तो -8 वाला रूल लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो यहाँ क्या आएगा, 26 और 5 31 होता है तो +11, मतलब क्या रूल लगा, +11। या तो आप इसको ये कह लो या आप इसको ये कह लो। ठीक है, +11 +18 कह लो या -8 कह लो, +11 ये रूल लगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें बताना है BE X PH में सॉरी, 2 और 11 13 M पे खड़े हैं। 5 में 18 जोड़ो 23, W पे पहुंच जाओगे। चलो खत्म क्वेश्चन, आगे का देख लेना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बार आ रहे हैं, बहुत बार आ रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा इस वीडियो में, तो आंख खोल के पैटर्न्स को घूर लेना, दबा के प्रैक्टिस करके जाना आपको, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, है ना। PDF आपको मिल ही जाएगी। उसके बाद बात करते हैं इसकी वैल्यू, ये होनी चाहिए, इसकी ये होनी चाहिए। ठीक है, ओके। देखो 68 और 15 से मुझे यहाँ पहुंचना है। मुझे इतना पता है 68 का 3 गुना होता है, तो मैंने कहा इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा। 20 × 67 को भी 5 से डिवाइड करके देखते हैं क्या 268 तक मुझे कोई लेके आ सकता है। 67 4 जा होता है, ये 4 ये 3 मैच कर गया। मतलब पूरी फर्स्ट और सेकंड को, मतलब मैं अगर कहूँ ABC लिखा हुआ है, पैटर्न ये है। पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि A × B को 5 से डिवाइड करो, उसके बाद C मिल जाएगा। अब देख लो 65 × 27 में थर्ड ऑप्शन को सोल्व कर रहा हूँ, इसको मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 13, 13 × 27 351 मेरे पास होना चाहिए। 270 में 81 जोड़ के देख लोगे आप, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल एंड सोबर, प्यारा सा क्वेश्चन। सीन की वैल्यू दी गई है D31T, सीन D31T। प्रेस की वैल्यू दी गई है R62 क्यूब। 19 4 20 5 -1 किया हुआ, 19 का 18 जी, -1 किया हुआ। अपने को किसकी निकालनी है, यूजेस की। यहां भी -1 करके डी तो आप कह ही सकते हो, यहाँ पे डी आएगा। तो पहले डी पहले डी पहले डी, 3 ऑप्शन में। 19 का कर दिया 20 +1 करके, 16 का कर दिया 17 +1 करके, यू का कर दिया 21 +1 करके। यू 21 है मतलब 22 कर दिया, +1 करके 22 कर दिया। तो डी वी दो ऑप्शन अपने सामने चल रहे हैं कि ये एक ये। अब बात करते हैं बीच वाली वैल्यू की। बीच वाली वैल्यू कैसे आएगी वो बात करते हैं। 3 15 14, 19 और 3 22, 22 और 15 37, 37 और 14 41 और 5 46। मतलब सीन की वैल्यू जो है ना वो रियल में 46 है। एक मिनट बेटा, 46 है। ठीक है, 16 और 18 34, 34 और 5 39, 19 और 19 38। तो ये कितना पहुंच जाएगा, अपना पहुंच जाएगा ये 78 पे, 39 है ना, 78 77 पे, 77 पे आ जाएगा, 39 38 राइट। ओके, और ये इसकी वैल्यू अब मुझे कितनी दी गई है, 31 दी गई है, बीच में 31 लिखा हुआ है। 15 माइनस कर रहे हैं, और ये 15 फिर मैं बता देता हूँ आपको, बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये हो सकता है 3 × नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स होगा, या फिर ये सच में 15 होगा, वो देख लेना। ठीक है, इसमें से भी 15 माइनस करूंगा तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। अब मैं यूजेस की वैल्यू निकालता हूँ, 21 19 40 और 1 41 और 7 48 और 5 53। इसकी वैल्यू 53 है, 15 में माइनस करूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, 38 पे। तो D38V आंसर हो जाएगा। क्लियरली समझ आ रही होगी आपको चीजें। फिर आता है 39 क्वेश्चन। 39 में कह रहा है 24/7 से आपको 39 बनाना है, या कैसे भी करके वो आपको करना है क्वेश्चन। 39 में क्या लॉजिक लगेगा वो आपको बताना है। देखो मुझे पता है कि 7 का जो क्यूब होता है वो 300 से प्लस प्लस है, उसके आसपास है। तो बस वहीं से मेरे को चीज चमक गई कि 319 में अगर मैं 24 ऐड कर दूं, मतलब कि ए के क्यूब में मैं B + C, अगर मेरा फॉर्मेट ऐसा है, ये चीज मेरी फॉलो कर रही है, आपको मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, कर रही है। अब मैं लास्ट ऑप्शन को ट्राई करता हूँ।
कर गई मैच। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे पता चला, कैसे अप्रोच किया, उस चीज को देख लो। 7 का क्यूब ही है जो 319 के आसपास मुझे पहुंचा सकता है। 7 का क्यूब ही है जो 319 के आसपास पहुंचा सकते हैं, तो बस 7 का क्यूब 343 है। 24 की कमी रहेगी, 3 कहां से लाएगा, बीच वाले से ले लेगा। 5 का क्यूब 125 है, 33 की कमी रहेगी 92 को कहां से ले लेगा, बीच वाले से ले लेगा बस। चल, प्रिंग की वैल्यू H65A है। अब मैं सीधा आपको बता देता हूँ, जी का H है, बी का A वैल्यू है ना। अब 65 कहां से आ रहा है, अगर आप ब्रिंग की वैल्यू निकाल लेंगे, ब्रिंग की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी 50। ठीक है, 2 18 20, 20 और 9 29 और 14 43 और 7 50, 50 में 15 ऐड किया गया है इसको निकालने के लिए। ऐसे ही क्रिएट की वैल्यू निकाल के अब तो आप कर सकते हो यार, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस टाइप के कर लिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अब आपको, कर लोगे आप। ठीक है, जी का एच कर दिया, बी का ए कर दिया, जी में एक बढ़ा दिया, यहाँ एक कम कर दिया बस। और ऐसे ही देखो, सी में एक क्या करोगे, कम करोगे तो बी आ जाएगा, और ई में एक बढ़ाओगे तो एफ आ जाएगा। तो ये तो समझ गए। और बीच वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल में 15 ऐड कर देना, टोटल वैल्यू निकाल के उसमें 15 ऐड कर देना। यही तो कर रहे हैं इतनी देर से हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पे चलते हैं। DAIRY, DAIRY आपको बताना है TXOGY कैसे आया इसका। तो मैं इसको 4 लिखता हूँ, इसको मैं 1 लिखता हूँ, इसको मैं 9, 18 और 25, 20, 24, 15, 7 और 25। देखो ये क्वेश्चन मुझे सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। ठीक है, छोड़ सकते हैं आप, मतलब पहले गो में अगर आपको दिक्कत आ रही हो, लेकिन आप इसको समझो। आप सम करने की कोशिश करो, 20 और 4 24, 24 और 1 25, 15 और 9 24, 18 और 7 25, 25 और 25 50। 50 क्या होता है, अभी मैंने आपको बोला था कि 26 के बाद वो रिपीट ले रहे हैं, रिपीट ले रहे हैं ना। तो 26 में जब 24 जोड़ूंगा तभी तो 50 आएगा ना। आप ये चीज समझ रहे हैं, मतलब ए है वो 1 है, अगर मैं उसको 26 प्लस 1 करके लिखना चाहूं तो वो क्या आएगा, 27 आएगा। ऐसे ही 50 अगर मैं बोल रहा हूँ ये एक्स ही है ना, तो उसको मैं 24 भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो मैंने 24 लिख दिया, आपको दिख रहा है सम, 24 25 24 25 24 ऐसे आ रहा है सम। ऐसा कोई नंबर ढूंढो जो इसमें 24 बना दे, 3 में 21 आ जाए तो यू आ जाएगा। ठीक है, अब फिर दूसरे नंबर पे 25 बनाना है सम, तो ए के पास एक तो है। ठीक है, अब उसको कितना चाहिए, 24 चाहिए, तो वो एक्स ही दे सकता है, तो एक्स आ गया, 25 बन गया। अब इसके पास 11 तो है, और इसको 24 और सम बनाना है, इसको 13 चाहिए, UXM, UXM अभी 2 में चल रहा है। इसके पास 5 है और 25 बनाना है, तो 20 चाहिए उसको, तो टी। इसके पास 19 है और उसको 24 बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 की आवश्यकता है, 5 यहां से मिल जाएगा ई से। चलो, ये हो गया आंसर। समझ पा रहे हैं चीज को, 24 25 24 25 24 ऐसे ऐसे करके सम को देखना था यहाँ पे। एक ये मेथड है, मैं अभी आपको इसका एक और मेथड बताता हूँ, वो भी कुछ बच्चों को स्ट्राइक कर सकता है। देखो, DAIRY, मैं इनके ऊपर इनके रिवर्स नंबर लिखूंगा। 4 और 23 27 होता है, 1 और 26 27 होता है, 9 और 18, 18 और 9 25 और 2। मैंने इसके अपोजिट लिख लिए, समझ आ रहे हैं। अब मैं नीचे ये वाले लिखता हूँ, 20 24 15 7 और 25, 20 24 15 7 और 25। अब देखो यहाँ पे 3 की कमी दिखी होगी, यहाँ पे 2 की कमी दिखी होगी, यहाँ 3 की कमी दिखी होगी, यहाँ 2 की कमी दिखी होगी। यहाँ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ 25, ये घूम के कितना हो जाएगा, वाई, घूम के बताओ। 2 जोड़ रहा है ना, ये 2 है, 2 जोड़ रहा है, तो घूम के 26 से 2 जोड़ के 28 हो जाएगा। 2 लिखा हुआ है ना वाई के ऊपर, 2 लिखा हुआ है, बी लिखा है ना आपने एक, एक्चुअली उसको बी को 28 भी तो लिख सकते हो आप। यही चीज जो यहाँ पे समझाई थी मैंने। तो 3 कम किया 28 में से 3, तो देखो ये भी एक चीज सोच सकते हो, -3 -2 -3 -2 -3, ये आप सम की सोच रहे थे। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। मतलब अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना, वो हमने यही पढ़ा कि सामने कुछ ऑपरेशंस करवा रहे हैं,
+7 + 18 +7 + 14 +11 + 14, मतलब ऐसे ऐसे करके सामने 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 सामने। इतने आपने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पहले नहीं देखे होंगे इस टाइप से, इतना बड़ा बड़ा नंबर माइनस करवा रहे हो, इतना बड़ा बड़ा प्लस करवा रहे हो। तो ध्यान रखना ना। 42 पे आते हैं अभी। 42 पे कह रहे हैं कि यहाँ पे बताना आपको कौन सा सबसे अलग है। तो बी की वैल्यू बताओ। 2, 25 और 4 और 3। सेकंड वाले की बात बता रहा हूं अभी। 4, 23, 6 और 1। 8, 19, 11 और 22। 6, 21, 8 और 25। ये तो सबको दिख रहे होंगे। 27, 27, 27, 27, इनका जोड़ सबका 27 है। अब एक यहां दिख गया होगा, एक छोटी सी दिक्कत। यहाँ +2 दिख गया, यहाँ +2 दिख गया, यहाँ +2 दिख गया, यहाँ +2 नहीं दिखा, यहाँ पे +3 दिखा। इसको पकड़ के गोला मार दो, आंसर आ गया आपका। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, 238 के सामने 23 लिखा है, 336 के सामने पूछा है, 70 के सामने 11 लिखा है। देखो, 238 के सामने 23 लिख रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, अच्छे समझना। 238 के सामने 23 लिखा है। मुझे फिर मैं कह रहा हूं मल्टीपल्स, मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, क्योंकि मल्टीपल से क्वेश्चन आपके आसान होते हैं। 14 × 7, यहां बात करूं तो 14 × 5। 17 और 23 को देख के मुझे इनका गैप दिख रहा है, 6 आ रहा है। 11 और 5 को मुझे गैप देख के दिख रहा है कि 6 आ रहा है। समझ गए कि अगर मेरा जो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जैसे 336 है, 336 कुछ 14 इंटू ही तो है। 14 इंटू कितना है? 14 2 जा 28, और 5 और 6 14 4 जा 24 इंटू 14। तो मतलब मुझे क्या करना है, ये जो नंबर आया है ये कुछ माइनस होके आया होगा, इधर से, इधर से, इधर से। देखो देखो, 70 और 11 लिख रहे थे ना बेटा, तो 14 × 5 था ना। तो 11 में से 5 कैसे आ रहा था? 6 माइनस करके तो आ रहा था। ठीक है, तो 11 में से 5 6 माइनस करके आ रहा था। तो जो जो मतलब ये 5 जो है, ये 11 में से माइनस करके आ रहा था। तो मेरा जो यहाँ लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाना चाहिए? 30 लिखा जाना चाहिए ना, तब भी तो 6 माइनस करके ही आएगा। ठीक है, इसलिए आंसर 30 आएगा। तो कहां से किया हमने? मल्टीपल्स की हेल्प से ये क्वेश्चन कर लिया। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आंट की वैल्यू ये है, अंकल की वैल्यू ये है, रिलेटिव्स की वैल्यू बताओ। ये पैटर्न मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कोडिंग डिकोडिंग में, कि जितने नंबर एक लोस्ट करके आपका क्वेश्चन आया होगा सिलेक्शन फेज में, आप देखना उस वीडियो को, कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है तो। बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं इसके सारे पैटर्न, ऑलमोस्ट सारे पैटर्न आपको वहां मिलेंगे। तो लोस्ट करके क्वेश्चन होगा, सर्च करना। ठीक है, देखो आंट की वैल्यू है 20। तो मैंने कहा था जितने नंबर होंगे ना उससे एक ज्यादा आपको देखना है। कितने नंबर है? 2 3 4 5। 5 है, उससे एक ज्यादा की मल्टीप्लाई कर दो 30। कितने नंबर है? 3 3 6 3 9। 9 है, उससे एक ज्यादा 10, तो 90। खत्म। हो गया भाई? ये पैटर्न पहले बता चुका हूं, इसलिए इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। चलो, तो उसके बाद VJRDS की वैल्यू IPEJF दी गई है। यहाँ 22 है, यहाँ 10 है, यहाँ 18 है, यहाँ 4, 19, 9, 16, 5, 10 और 6, है ना? अब मुझे क्या करना है? मुझे इसमें पैटर्न पकड़ना है, क्या पैटर्न लगा हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैं आपको वही कहूंगा कि आप इसको पहले बड़ा नंबर मान लिया करो। अगर आप इसको बड़ा नंबर मानोगे तो 26 और 9 35। अब देखो, 22 में 13 जोड़ के मैं ऐसा बोल सकता हूँ, और 10 में 6 जोड़ दिया होगा। ठीक है, इसको मैं 31 बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फिर 13 जोड़ है, और यहाँ 6 जोड़ है। यहाँ इसको मैं 32 बोल सकता हूँ, फिर 13 जोड़ है। सॉरी, क्या पैटर्न दिखा मुझे? +3 13, ये पैटर्न मुझे दिखा। ओके, PTCJR में मुझे ये लगाना है। 16 और 13 29। 29 को क्या लिख सकता हूं मैं? 26 और 3, 3 मतलब C। ठीक है, 20 और 6 26। 26 कौन होता है? जेड होता है। 3 और 13 16। 16 कौन होता है? पी होता है। CZP। वैसे भी एक ही ऑप्शन था, आप ऐसे कर सकते हैं। क्रॉस चेक के लिए आप 10 और 6 16, 18 और 13 31। 31 मतलब 26 और 5, 5 मतलब ई, CZPPE। ओके, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पेन की वैल्यू
MBO है। क्या है? MBO कितना है? 16 है, 1 है, 14 है, 13 टू 15। बताओ कैसे क्या होगा? हाँ, इसमें कुछ नहीं ज्यादा, मतलब कि थोड़ी सी एक छोटी सी चीज आपको सॉरी देखनी है। क्या किया होगा देखो, सम जो है ना वो आपको पता रहना चाहिए बेटा। सम देखो 16 और 13 29। यहां मैं किस क्या कह सकता हूँ, इसको 27 कह सकता हूँ। मैंने पहले भी बोला था आपको 26 और एक, ये बार बार लिखवाएंगे। 27 और 2 29, और 14 और 15 29। मतलब सम जो है वो 29 कांस्टेंट किया गया है। पैटर्न क्या है? 29 सम कांस्टेंट, ये पैटर्न है। अब यहां लगा के देखते हैं, ये 16 है, ये कितना है? 15, ये है 20। 16 को 29 बनाने के लिए 13 की कमी है। 13 कौन दे सकता है? उसको M दे सकता है। ठीक है। O 15, 15 को 14 की कमी है, N दे सकता है 29 बनाने के लिए। 20 को 9 की कमी है, MNI। चलो 29 बन गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। देन बात करते हैं 47 की। वाटर इज गिवन एज YVDTH 23 1 20 5 18 25 22 4 20 और 8। यहाँ क्या पैटर्न लगा होगा बताओ? देखो, ये 25 और 23 सम जोड़ो इसको 48, 22 और 1 23, 20 और 4 24, 20 और 5 25, 18 और 8 26। यहाँ देखो 22 23 24 25 26, क्या ये? अच्छा ये देखो, यहाँ पे मैंने इसको क्या कहा था कि 26 से ब्रेक कर लेना। 26 प्लस 22 लिख सकता हूँ मैं इसको, ये 22 आ गया। 22 23 24 25 26 इनका सम देखने को मिला। सम के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आए, है ना? मजा आया होगा आपको। ठीक है, अब देखो, ये 16 है, ये 12 है, ये 1 है, ये 14 है, और ये 20 है। मुझे क्या करना है? पहले 22 रखना है सम, फिर 23, फिर 24, फिर 25। पहले क्या रखना है? 22। इसको 6 दे दो, कोई 6 कौन दे सकता है? इसको F दे सकता है। अच्छा, इसको क्या बनाना है? 23 11 11 मतलब K। इसको क्या करना है? 24 बनाना है, तो 24 बनाने के लिए इसको 23 की जरूरत है, तो W। इसको क्या बनाना है? 25 25 बनाने के लिए इसको 11 की जरूरत है, फिर K। इसको है 6 की जरूरत 26 बनाने के लिए, तो 20 और 6 26। FKWKF हो जाएगा आपका आंसर, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन भी हो गया क्योंकि पैटर्न जान लिया अपन ने, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब फिर बात करते हैं 48 की। ANTDH की वैल्यू OCHSV है 114 28 4 8 15 3 8 19 और 22। बात करते हैं कि क्या होगा, प्रोसीजर क्या रहा होगा, पैटर्न उसको देखते हैं। यहां मुझे +14 दिख गया, पेन चेंज करके देखते हैं अच्छे से। +14 दिख गया। यहाँ मुझे -11 दिख गया। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 26 और 8 34 लिख सकता हूँ, फिर +14 आसानी से दिखेगा। दिख गया। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ? 4 और 19, 4 और 19। हाँ, तो ये 15 कैसे ऐड हो रहा है? माइट बी कुछ मिस्टेक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, इसको मैं 30 भी तो लिख सकता हूँ। इसको 30 भी तो लिख सकता हूँ। पैटर्न तो बनाना है अपने को, 14 11 14 11, तो इसको 11 माइनस कर दूंगा, खत्म। फिर इसको +14, तो मतलब क्या पैटर्न लगाया? +14 -11 +14 -11 +14। अब इसके ऊपर ये लिख के देखो, HNTDJ। 14 जोड़ो इसमें से, 8 और 14 22, तो मतलब V मिल रहा है। 14 और -11 3 C। 20 और 14 34, 34 मतलब 26 + 8, 8 मतलब H, VCH। और VCH का एक ही ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है। वैसे देख लो 30, इसको 30 मान लो, 30 में से 11 19, ऐसा आ गया। 10 और 14 24, 24 मतलब X आ गया, VCHX। क्लियर है भाई? सब समझ आ रहा है? अब तो पेल दोगे इसको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। 14 11 14 11 14 ऐसे ऐसे ही पैटर्न किए हमने। चलो
देन आता है ये वाला क्वेश्चन, एक्स सी वी जी। एक्स की वैल्यू बताओ 24, फिर 3, फिर वी, और फिर जी। सेकंड वाले की वैल्यू लिखते हैं, 23, 4, 21 और 8। अब यहाँ 26, 1, 24 और 5, 20, 7, 18 और 3। देख लो, आराम से देखो यहाँ पे, 27, 27, 27, 27, 29। मैं सम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दो सम देख रहा हूँ मैं, सम देख रहा हूँ। 29, 29, 29, ये फंस गया, 21 सम दे रहा है, तो इसलिए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ गए? ऐसे सम के भी लॉजिक आ सकते हैं आपको इसके अंदर। कईयों में गैप देखना होता है आपको, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, इसमें आपको क्या देखना था, सम देखना था। चलो 50, 50 आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फाइनली हम पहुंच गए लास्ट क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया। देखो यहां से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मुझे पहले में कुछ ऐसे दिख रहा है, मैं पैटर्न ड्रॉ करता हूं ऐसे, उसके बाद ना इसको ऐसे घुमा रखा है, आप अगर देख पा रहे हो, फिर ऐसे घुमा दिया 45 डिग्री, इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, फिर ऐसे घुमा दिया, मतलब इसको पकड़ के, पहले इसको पकड़ के यहां ले आए, फिर इसको पकड़ के सीध में ले आए, फिर इसको पकड़ के इतना घुमा दिया, मतलब इसको अब कहाँ कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है, फिर इसको ऐसा कर दिया। मैं बॉक्सेस में दिखा देता हूँ, ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है, ये चौथा बॉक्स है, ये पांचवा बॉक्स है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये इतने बॉक्स तुमने बना लिए, तो छठे बॉक्स में ऐसा नहीं बनाओगे एरो को? बताओ, बनाओगे ना, मतलब ऐसे ऐसे, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। हो गया? अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे आपको टेल पे क्या दिख रहा है, जेड। यहाँ टेल पे जेड दिख रहा है, टेल पे जेड दिख रहा है। यहाँ भी टेल पे जेड दिख रहा होगा, टेल पे जेड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ टेल पे क्या दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, यहाँ मेरे को स्टार दिख रहा है। यहाँ टेल पे क्या दिख रहा है, स्टार, यहाँ मुझे टेल पे स्टार दिख रहा है। यहाँ मुझे टेल पे ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, जेड टेल पे, जेड टेल पे, स्टार टेल पे, स्टार टेल पे, ट्राइंगल टेल पे, तो ट्राइंगल टेल पे, ट्राइंगल टेल पे कितने ऑप्शन दिख रहे हैं आपको? नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है। समझ गए? ये भी आपको एक अलग से क्वेश्चन दिखाया, जो कि मुझे अच्छा लगा, पर्सनली बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये थे फाइनली हमारे 50 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग इन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, जिसका अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ था। तो आपको इसमें काफी सारे अच्छे पैटर्न देखने को मिले होंगे, और नए पैटर्न भी देखने को मिले होंगे। तो कैसा लगा आपको इस वीडियो में, आप ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू इंक्रीजमेंट मिलता है, जिसके थ्रू हम ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। और जो आपकी रीजनिंग ड्राइव है, वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। उसके आपको टॉपिक्स अभी 2 प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप उस वीडियो को पहले अच्छे से कवर कर लो, बार बार रिवाइज कर लो, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि बार बार आपको वो देखनी पड़ेगी, एक बार में आपसे वो वीडियो नहीं हो पाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो चलो, आपको थर्ड चैप्टर भी बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। और आप डेली अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, जो है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, और हम आपका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, ठीक है। @endgameSSC नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखो, ताकि आपको कुछ भी डेली मॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे वीकली मॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं एक्चुअली। और जो पुराने मॉक हम बना चुके हैं आपको, वो भी आप दे सकेंगे यहाँ पे। और हमारे डिस्कशन ग्रुप भी है, जहाँ के थ्रू, जिसके थ्रू आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, and share and subscribe this channel. Okay, thank you, thanks for watching.